Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 5 of class 8 and 9. In this lecture, I will explain you properties of real numbers. Okay dear students, lecture number 5 में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, जो कि पेज नंबर 55 पर मौजूद हैं। अच्छा बेटा, प्रॉपर्टीज़ कोई न्यू चीज़ें नहीं हैं। हम इसको डेली जो है तो डेली लाइफ से मुराद कि हम लोग जब मैथमेटिक्स में जो है तो डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट एक्सरसाइज के चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हम जब प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर यूज़ करते हैं तो उनके साथ उनका नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से हमें उसका पता नहीं होता लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। पेज नंबर 55 पे मौजूद है। मैं थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज़ को मिक्सअप करके पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने एक लिखता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आपके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दोबारा लिख लिया दोबारा। अब अगर आपको कहें कि भाई ए बी एंड सी दीज आर रियल नंबर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इनको प्लस कीजिए। तो आप लोग डिसाइड समटाइम नहीं कर पाते कि क्या ए को बी के साथ प्लस कर दें या बी को पहले सी के साथ प्लस कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, ए की जगह 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह 3 है। यहां पर भी 1 2 एंड 3। अगर आप लोग देखें तो हम लोग 3 2 और 1 को प्लस कर दें तो इससे हमारे पास रिजल्ट 6 आता है। 3 2 और 1 को प्लस कर दें तो इससे हमारे पास रिजल्ट 6 आ जाता है। ये तो मैंने बड़े शॉर्ट नंबर्स लिखे हैं, रियल नंबर्स लिखे हैं। अगर इसकी जगह बड़े बड़े डिजिट्स आ जाएं, फ्रैक्शंस आ जाएं, तो उनको प्लस या माइनस करना, प्लस करना, तो फिर उस वक्त हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो 3 रियल नंबर्स हैं, उनमें से पहले कौन से 2 रियल नंबर्स को प्लस कर दें। तो फिर यहाँ पर जो है तो मैथमेटिशियन ने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप लोग इसको प्लस करेंगे, 1 2 और 3 को प्लस करेंगे, तो पहले आप ब्रैकेट के अंदर मौजूद इन टर्म्स को प्लस करेंगे। तो 2 को 3 के साथ प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट जो है तो बी और सी के लिए यूज होता है। सिमिलर राइट हैंड साइड पे जब आप लोग इसको प्लस करेंगे तो 1 और 2 को पहले प्लस करेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 को जब 2 के साथ प्लस कर देते हैं तो 5 आ जाता है, फिर 5 के साथ ये 1 प्लस कर देंगे तो 6 रिजल्ट आ जाएगा। सेम रिजल्ट वहां पर भी आ जाएगा। तो इस किस्म की मेथड को नाम दिया गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारे पास हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उम्मीद है बेटा इस पहली प्रॉपर्टी की आपको समझ आ गई होगी। ये पेज नंबर 55 पे मौजूद है। मैं थोड़ा सीक्वेंसेस की चेंज कर रहा हूँ, आप लोग ज़रा इसको पेज नंबर 55 पे भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं सेकंड एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ बेटा आपके सामने, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट से बाहर सी। इस बार आप लोगों को नजर आ रहा है बेटा कि ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। याद रखिए बेटा ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, यानी ए की जगह फ्यूचर में आपको कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, बी की जगह भी कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, सी की जगह भी कोई भी रियल नंबर मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 रियल नंबर्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी 3 रियल नंबर्स हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बी और सी आपस में मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो बी और सी रियल नंबर मौजूद हैं, अगर फ्यूचर में हमें इनकी जगह रियल नंबर दे दें तो पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी वही करेंगे। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा है बेटा, इससे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट हमारे पास सेम आ जाता है। लाइक अगर मैं ए की जगह 2 लिख लूँ, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 लिख लूँ, तो राइट हैंड साइड पे भी मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3, लेकिन इस बार सी का रिजल्ट बाहर आ जाएगा 4। तो अगर आप देखें तो 4 3 ज़ा 12, इससे रिजल्ट 12 आता है, और बाहर ब्रैकेट से बाहर 2 है, 12 2 ज़ा 24, और सेम रिजल्ट वहां भी आता है 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 को जो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ जाता है। तो इससे रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिजल्ट दोनों से सेम आता है, तो और बीच में इनके प्रोडक्ट है। लिहाजा इस टाइप की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये भी आप लोगों के पेज नंबर 55 पे मौजूद। ओके बेटा, अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की तरफ चलते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डेली लाइफ में हम लोग इस तरह लिखते हैं कि बेटा 2 को जब 3 से प्लस कर दें तो क्या रिजल्ट आता है? 5।
फिर हम दोबारा उनको बोलते हैं कि 3 को जब 2 के साथ प्लस कर दें तो उससे रिजल्ट क्या आता है 5। ये लोअर क्लास में आपके पास इस तरह के ढेरों क्वेश्चन आपको मौजूद होंगे, आपके लोअर क्लास की मैथमेटिक्स की बुक आप लोग देख लें तो 2 + 3 से भी 5 रिजल्ट आता है और 3 + 2 से भी 5 रिजल्ट आता है। तो इट मीन्स कि 5 = 5, लेकिन इस 5 की जगह मैं लिखता हूँ 2 + 3 और उस 5 की जगह मैं लिखता हूँ 3 + 2, तो बात तो दोनों से सेम हो गई। तो एक्चुअली दोनों से रिजल्ट 5 आता है, लिहाजा इस टाइप की प्रॉपर्टी को कहा गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपकी बुक में 2 की जगह a यूज हुआ है, 3 की जगह b यूज हुआ है, b + a, और a और b दोनों को कहा गया है कि इन दोनों को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। तो ये हमारे पास हो जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम लोग चलते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की जानिब। अब मल्टीप्लिकेशन में और इसमें फर्क है मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a.b = b.a। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं। लेट्स सपोज a की जगह हमारे पास 5 है और b की जगह हमारे पास लेट्स सपोज 3 है। हम लोग डेली लाइफ में टेबल पढ़ते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि 5 3s। अगर एक स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं कि 5 3s, इट मीन्स कि 5 का टेबल 3 तक पढ़े, तो स्टूडेंट स्टक हो जाता है, 5 का टेबल वो 3 तक नहीं पढ़ सकता। तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि चलें अगर आपको 5 का टेबल 3 तक पढ़ना नहीं आता तो आप ऐसा करें कि 3 का टेबल 5 तक पढ़ लें। तो एकदम से वो बोलता है कि 3 5 = 15। जब वो 3 5 = 15 कह देता है तो हम कहते हैं कि जब 3 को मल्टीप्लाई करने से 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 15 रिजल्ट आता है, तो इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से भी 15 रिजल्ट आता है। तो फिर जो है तो इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से भी 15 रिजल्ट आता है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से भी 15 रिजल्ट आता है, तो इस टाइप को कहा गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पेज नंबर 55 पे मौजूद है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास 2 रियल नंबर हैं, एक है लेट्स सपोज a एंड दूसरा है आपके पास लेट्स सपोज b। इन दोनों रियल नंबर्स के बारे में अगर हम लोग ये कहें कि ये दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है, a and b both are real number, ठीक है। when a and b are real number then addition of a plus b is also what? is also real number। 2 रियल नंबर्स को आपस में प्लस करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। 2 रियल नंबर्स को प्लस करने से जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन ऑफ 2 रियल नंबर्स इज आल्सो अ रियल नंबर। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसके बारे में भी बेटा, अगर a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोथ आर रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक a है 7, दूसरा b है 9, तो जब 7 और 9 दोनों लेट्स सपोज a 7 हो गया और b 9 हो गया, दोनों रियल नंबर है, तो इन दोनों रियल नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे जो आंसर आता है 63, वो भी तो बिलोंग करता है रियल नंबर को ही। तो when a and b belongs to real number then the product of a and b is also belongs to real number। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को फिर कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी की जानिब। रियल नंबर्स के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है बेटा, इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 भी जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो याद रखिए एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? किसी भी रियल नंबर को 0 के साथ प्लस कर दो,
किसी भी नंबर को 0 के साथ प्लस कर दो तो उससे जो आंसर आएगा वही नंबर आएगा। यानी अगर मैं a के साथ 0 को प्लस कर दूं तो उससे जो आंसर आएगा वो a होगा, या फिर मैं 0 के साथ वही a प्लस कर दूं तो उससे जो आंसर आएगा वो a ही होगा। a की जगह आप 9 ले सकते हैं, a की जगह आप 7 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। तो 50 के साथ जब 0 प्लस कर दो तो 50 आ जाएगा, या फिर 0 के साथ 50 प्लस कर दो तब भी 50 रिजल्ट आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। तो रियल नंबर्स की बात आ रही है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। a belongs to real number and also 1 is also a real number. So multiplicative identity किसे कहते हैं? अगर हम 1 के साथ a मल्टीप्लाई कर दें तो उससे रिजल्ट a ही आएगा, या फिर a के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी रिजल्ट a ही आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बाकायदा हम क्वेश्चंस में इनको यूज़ करते होते हैं, लेकिन हम वहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को जानते नहीं हैं। अलजबरा में स्पेशली यूज़ होता है कि कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी a मल्टीप्लाई करते हैं, a मीन्स रियल नंबर। तो बेटा मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को 8 प्रॉपर्टीज़ जो है तो एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप लोग इसको स्टडी कीजिए, पेज नंबर 55 पे हैं, मौजूद हैं ये तमाम प्रॉपर्टीज़। मैंने इसकी सीक्वेंस सिर्फ चेंज की है तमाम की, तो ये आप लोग अच्छी तरह स्टडी कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।